नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के 70-75 साल निकल गए हैं। इन 75 सालों में भी हिंदू बहुसंख्यक देश यानी कि भारत में हिंदुओं की संख्या 80% है। फिर भी इसके बावजूद हमें अपने त्यौहार मनाने के लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है और उम्मीद अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आ जाए, पर ऐसा भी बहुत कम ही होता है। हाल ही में गणेश चतुर्थी गई, इस पे 2-3 मामले ऐसे आए कर्नाटक और तमिलनाडु से, जिससे कि हिंदू धर्म के लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा। दरअसल कर्नाटक में हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाई जाने वाली थी। इसकी परमिशन प्रशासन से मांगी, बात की गई, क्योंकि ये मैदान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का था, परमिशन दे दी गई। फिर भी इसका विरोध किया जो है अंजुमन इम्तियाज़ ने, जिसने हाईकोर्ट में जाकर रीट दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी परमिशन दे दी। इसके अलावा दूसरा मामला है वो आता है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। गणेश चतुर्थी मनाने के लिए ईदगाह मैदान में जो है परमिशन इजाज़त मांगी गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी, पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मना कर दिया और कहा कि यह जो ज़मीन है वह विवादास्पद है। पर बात ये नहीं है कि ज़मीन विवादास्पद है, बात यह है कि वह एक पब्लिक प्लेस था। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर जो साल भर में एक बार त्यौहार आता है, उसको मनाने के लिए भी हिंदुओं को अपने ईष्ट की जो प्रतिमा है उनको वहां पर स्थापित करने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती है। ये कैसी मानसिकता है, कैसा प्रशासन है? इसी से पता चलता है कि वहां की जो पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा वहां जो अधिकारी बैठे हैं उनकी सोच क्या है। इसके बाद का जो मामला है वो है तमिलनाडु का। दरअसल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ऐसा ही मामला सामने आया, जब हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ की एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसको गणेश चतुर्थी मनानी थी और पंडाल लगाना था, जिसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से इसके बारे में जो है अनुमति लेने की कोशिश की। अनुमति लेनी चाहिए, पर पुलिस प्रशासन ने, उनकी मानसिकता देखिए कि पुलिस प्रशासन ने ही मना कर दिया। वहाँ के पुलिस प्रशासन की मानसिकता क्या है, इसी से पता चलता है। पर हाउसिंग सोसाइटी की ही एक मेंबर हैं जिनका नाम महालक्ष्मी है, वो हाई कोर्ट में गई याचिका दायर की। इसके बाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो सभी को सुनना चाहिए। दरअसल जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि आप अपनी ही सोसाइटी में इसको मना सकती हैं, पर कोई भी आप जुलूस नहीं निकाल सकती। आपको ये त्यौहार अपनी ही सोसाइटी में शांतिपूर्वक मनाना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको जो स्थानीय पुलिस ने कहा कि ये जो एरिया है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। इसके अलावा जब ये बात जज साहिब ने सुनी तो उसके बाद कहा कि जो स्थानीय जमात की कमेटी है उससे परमिशन के साथ साथ आपको उनके एफिडेविट भी जमा करवाने होंगे, पुलिस के सामने पेश करने होंगे, जिसके बाद ही, जबकि इसकी जो परमिशन है उस जमात ने भी दे दी थी, फिर भी जज साहिब ने यही कहा कि वो एफिडेविट जमा करवाने होंगे और आपको उनसे परमिशन लेनी होगी। अब इन लोगों की मानसिकता देखिए कि हमारा हिंदू धर्म के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर कोई भी मुस्लिम मामला कोर्ट में जाता है तो यहाँ पर जो है देखे जाते हैं, जो भी शरिया देखा जाता है, शरिया कानून देखा जाता है, कुरान देखा जाता है, अमीर देखा जाता है, पर कोई भी संविधान नहीं देखा जाता। वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म के अगर ऐसे मामले आ जाएं तो यहाँ पर जो है कोई भी ग्रंथ नहीं देखे जाते, बल्कि संविधान देखा जाता है, अधिकारी क्या कह रहे हैं ये देखा जाता है, सिचुएशन देखी जाती हैं। इस तरह की चीज़ें सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही क्यों, अपने जो गणेश प्रतिमा है, अब हमें अपने भगवान की मूर्ति लगाने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए भी इन लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा जिस देश का बंटवारा धर्म के ऊपर हो गया, जहाँ के एक समुदाय ने अपना अलग ही देश बना लिया, मुस्लिम समुदाय ने अपना पाकिस्तान बना लिया, जिसके बाद जो मुस्लिम समाज यहाँ पर रह गया, जो लोग यहाँ पर रह गए, हम हिंदुओं ने उनका स्वागत ही किया, कभी भी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया, अपमानित नहीं किया। पर फिर भी आज स्थिति ये है कि हमारे ही त्योहारों को मनाने के लिए
हम आज़ाद नहीं हैं, हम अपने ही त्योहारों को मनाने के लिए हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। ये देखना पड़ता है, अगर आप किसी ऐसी जो जगह पर रह रहे हैं जहां पर इनकी आबादी ज़्यादा है, ये बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, तो वहां पर आपको अपना त्यौहार ही मनाने से रोक दिया जाएगा और आपको सोचना होगा कि आप त्यौहार मना सकते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये चीज़ सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों लागू होती है, मुझे ये समझ नहीं आता। सिर्फ हिंदुओं पर ही इसको लागू किया जाता है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो अपने त्योहारों को मनाने के लिए किसी से परमिशन नहीं मांगते। सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही ऐसा करते हैं। पर इसमें जो न्यायालय में जो लोग बैठे हैं उनकी भी मानसिकता देखिए, प्रशासन की मानसिकता देखिए। वो भी यही कहते हैं कि आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कानून व्यवस्था को बनाया नहीं, अगर किसी क्षेत्र में थोड़े भी लोग हैं ऐसे जो कि हिंदू बहुसंख्यक हैं वहाँ पर, फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ रह रहे हैं, फिर भी आपको सोचना पड़ेगा। पुलिस का ये कहना होता है कि इससे प्रशासन में जो पुलिस व्यवस्था है वो भंग होती है। तो पुलिस प्रशासन क्यों होता है? पुलिस प्रशासन होता है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, न कि त्यौहार को मनाने से रोकने के लिए। त्यौहार मनाए जाने चाहिए, पर पुलिस प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून को बनाए रखना, ना कि किसी के त्यौहार को मनाए जाने से रोकना। वहीं बात होती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कि भाई गंगा जमुना जो तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, उसको अपनाना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम को भाई भाई बनकर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। पर यहाँ पर सवाल सिर्फ एक है कि भाई कौन है और चारा कौन है, जिसमें भाई तो है वो लोग जो दूसरे समुदाय के लोग हैं और चारा बन रहे हैं हम लोग, आप लोग। क्योंकि आए दिन हम पर ही टारगेट किया जाता है, हम ही लोगों को टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, हमारे ही त्योहारों पर रोक लगाई जाती है, जबकि उस समुदाय के किसी भी त्योहार या फिर किसी भी चीज़ पर कोई रोक नहीं लगती। जब तक आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे भाई बनने की, तब तक आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन भी सिर्फ इन्हीं का साथ देता है। तो अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी को चारा बनने से रोकना है, तो आपको भाई बनने की शुरुआत अभी से करनी होगी। सभी हिंदुओं को एकजुट होकर अपने त्योहारों को मनाने के लिए बात करनी होगी, क्योंकि प्रशासन ने तो ठान ही रखा है कि वह हिंदू विरोधी है। पर अपने त्योहारों पर रोक हमें नहीं लगने देनी होगी, क्योंकि हमें अपने त्योहार प्यारे हैं, हमें अपनी तहजीब प्यारी है। इसीलिए अब आप देख लीजिए, जो हुआ राम जन्मभूमि का मामला था, जो कि इतने सालों से लटका हुआ था, जबकि सब चीज़ स्पष्ट थी कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ तो उनका मंदिर बनना चाहिए। फिर भी ये चीज़ इतने दिनों से, अब जिस तरह काशी और मथुरा का जो विवाद है वो लटका हुआ है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की ही जो है बात है। बाकी जो ऐसे मामले आते हैं उन पर तत्काल सुनवाई कर दी जाती है, पर ये जो मामले हैं इन पर अभी तक कोई भी जो है सुनवाई नहीं हो रही। राम जन्मभूमि का फैसला भी इतने सालों बाद, 70 सालों बाद आया। वहीं दूसरी तरफ अब चारा बनने से खुद को रोकिए और भाई बनिए। अगर आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को इस तरह चारा बनने से रोकना है या चारा नहीं बनने देना है, जिन पर ऐसे अत्याचार जो हों उनको नहीं होने देना है, तो आपको और हमको मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने त्योहार और अपनी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं, उसकी सुरक्षा करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।